नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 9 में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है उनका अभ्यर्थियों कल का यानी कि 8 मई का जो अभ्यर्थियों स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होने वाला है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस पेपर के दिए जाएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपने अभ्यर्थियों हमारी पहली क्लास भी देखी होंगी, वहाँ से अभ्यर्थियों 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो अभ्यर्थियों इसी क्लास से आते हैं। तो याद रखना, रामबाण साबित होने वाली है। बस करना क्या है, क्लास को एंड तक जरूर देख लेना अभ्यर्थियों कि कौन सा क्वेश्चन अभ्यर्थियों कैसा आने वाला, कितने नंबर का आने वाला, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। बस क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से अभ्यर्थियों वो आपको बताना है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ऑप्शन हो जाता है वातावरण, आनुवंशिक कारक, खान पान या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ऑप्शन ड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों विकास को ये तीनों ही कारक अभ्यर्थियों प्रभावित करते हैं। तो याद रखना, जो भी बच्चा ऑप्शन ड को लॉक करके आएगा पूरा मार्क्स अभ्यर्थियों उसको मिलने वाला है। तो याद रखना, दूसरे में अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से बैठकर किया जाने वाला व्यायाम कौन सा है। तो ताड़ासन, वृक्षासन और पादासन में अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर ऑप्शन ड हो जाता है, यानी कि व्रजासन जो अभ्यर्थियों बैठकर किया जाता है। ऑप्शन ड अभ्यर्थियों, ऑप्शन ड को लॉक कर लीजिए। ऑप्शन ड जो भी विद्यार्थी करके आएगा अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर माना जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ड हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला तीसरा क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है। याद रखना अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी क्लास को पूरा देखता है सारा कुछ समझाया जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। इस क्लास को लेने के बाद अभ्यर्थियों आपके फुल नंबर आने वाले हैं। तो याद रखना, तो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हमारे संतुलित भोजन में कितने घटक होते हैं। तो हमारे जो संतुलित भोजन है अभ्यर्थियों इसमें कितने घटक होते हैं, 5, 3, 2 या अभ्यर्थियों 6। तो ऑप्शन 6 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश का जो भी एग्ज़ाम देने वाला है तो वो भी आप इसको देख सकते हो। तो दोनों मीडियम में भी है तो जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा है वो भी आपको इसमें करके आना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अभ्यर्थियों वेरी वेरी गंग किसकी कमी के कारण होता है। तो ये रोग अभ्यर्थियों जो बेरी बेरी है ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या अभ्यर्थियों विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों, करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी आपका इसमें ऑप्शन से, यानी कि विटामिन बी। बेरी बेरी अभ्यर्थियों इससे आप याद रख सकते हो, बेरी बेरी विटामिन बी। ये एक ट्रिक होती है अभ्यर्थियों क्वेश्चनों को याद रखने की। तो बेरी बेरी से अभ्यर्थियों विटामिन बी बनता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। पाँचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पाँचवें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करने वाला खनिज कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में तो कौन सा खनिज सहायक होता है ये आपको बताना है। कैल्शियम, फास्फेट, लोहा या आपके आयोडीन। तो लोहा आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या काम करता है तो लोहा खनिज काम में आता है। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर होता है। छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन अभ्यर्थियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 206 अभ्यर्थियों। ये तो आपको पता ही होगा, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर करके आना है अभ्यर्थियों। याद रखना, क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों आपको सेम मिलना है। कहाँ से अभ्यर्थियों, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों ऑप्शन सातवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो अभ्यर्थियों इसमें ऑप्शन ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूर्य। ऑप्शन ड सूर्य अभ्यर्थियों जो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आठवां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है। आठवां क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा से निम्न में से किसका विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा से अभ्यर्थियों किसका विकास होता है। ऑप्शन ड करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। अगर आप पढ़ोगे तो अभ्यर्थियों ये सारे ही गुण आप में संपन्न होने वाले हैं। तो याद रखना, तीनों ही याद रखना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये तीनों आपके अंदर आने वाले हैं। ऑप्शन ड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी।
अब विद्यार्थियों यहाँ तक आपके 8 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आपका जो दूसरा खंड ब आता है, तो खंड ब में आपसे क्या पूछा जाएगा, रिक्त स्थान विद्यार्थियों आपसे पूछे जाएंगे। ये विद्यार्थियों आपसे पूछे जाएंगे। नवा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का खालिस्तान करना है। तो क्या करता है विद्यार्थियों, संपूर्ण विकास करता है। याद रखना, जो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति का क्या होता है, संपूर्ण विकास करना होता है। ये आप इस खालिस्तान में भर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल कौन कौन सा है। तो किशोर अवस्था विद्यार्थियों, किशोर अवस्था आप इसमें कर लीजिएगा, किशोर अवस्था। याद रखना विद्यार्थियों, और अपने 10वें क्वेश्चन में किशोर अवस्था आपको करना है। 11वें क्वेश्चन में विद्यार्थियों कि भोजन में आयोडीन की कमी से क्या होता है विद्यार्थियों, गले में रोग होता है, ग्वाट्रा विद्यार्थियों उसको कहा जाता है, ग्वाट्रा आप इसमें भर लीजिएगा। और 12वें क्वेश्चन में विद्यार्थियों व्यायाम करने से खालिस्तान में वृद्धि होती है। तो विद्यार्थियों को किस में वृद्धि होती है, तो संपूर्ण शारीरिक वृद्धि होती है। ये आप इसमें भर लीजिएगा। याद रखना, सारे क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ, बस क्लास को ध्यान से जरूर देख लेना और एंड से कब है तो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। 13वें क्वेश्चन में भैया तो आपसे क्या पूछा जाएगा, तो 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ तक अब भैया तो आपके जो बड़े क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। खंड 6 के अंदर क्या पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा दीजिए। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसकी परिभाषा आपको देनी है कि क्या इसकी डेफिनेशन है। दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि वृद्धि और विकास में अंतर कौन कौन से हैं, तो अंतर आपको बताने। तो दोनों क्वेश्चनों के हम आंसर देखने वाले हैं। तो अब आंसरों की ओर ले चलता हूँ बेहतर कि स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा दीजिए। क्या परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। हिंदी में बेहतर कि स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है जिसमें वह स्वस्थ जीवन जी सके। तो याद रखना, ये आपको डेफिनेशन बताई गई है, तो डेफिनेशन आपको याद करनी है। याद रखना, स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा तो यही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि वृद्धि और विकास में अंतर आपसे पूछा था। याद रखना, वृद्धि और विकास में अंतर, तो अब तो ये आपका जो वृद्धि हो जाती है और ये आपका विकास हो जाता है, इनमें आपका अंतर क्या होता है कि शरीर के अब तो शरीर का जो विकास है तो आकार है वो उसमें वृद्धि होती है, ऊंचाई और वजन में वृद्धि होती है, मात्रात्मक वृद्धि होती है और अब तो मापा जा सकता है। वजन को मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है, इन सब को अब तो मापा जा सकता है। और विकास में क्या होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है, शारीरिक परिवर्तन आते हैं। और अभ्यास इसमें प्रवृत्ति कैसी होती है, गुणात्मक होती है। और मापन अभ्यास तो मापा नहीं जा सकता, यानी कि इनको नापा नहीं जा सकता, इनको अभ्यास तो हम नाप सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो आपकी कॉपी मिलने वाली है अभ्यास तो जो परीक्षा पेपर कॉपी है उसमें आपको इसी तरह से लिखना है। तो अभ्यास तो आपके पूरे नंबर दिए जाएंगे। एक तरफ आपके अभ्यास तो वृद्धि लिखनी है और एक तरफ आपको विकास लिखना है और इन दोनों में अंतर आपको लिख देना है। 15वें क्वेश्चन में भैया तो 15वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 15वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि कैलोरी किसे कहते हैं। तो कैलोरी की बात कर लेते हैं कि कैलोरी ऊर्जा की इकाई है जो भोजन से प्राप्त होती है। याद रखना, कैलोरी ऊर्जा की इकाई है जो हमें किससे प्राप्त होती है, वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। याद रख लेना भैया तो रट लेना, डेफिनेशन आपको ही लिखनी है, मुझे नहीं लिखनी, बस मैं भैया तो आपको बताने वाला हूँ। 16वें क्वेश्चन में भैया तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जल में हानिकारक रसायन जैसे कचरा, जीवाणु मिल जाते हैं तो उसको जल प्रदूषण कहा जाता है। याद रखना, जल में अगर धूल मिट्टी मिल जाती है, कुछ रासायनिक हानिकारक कारक मिल जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, वो अब या तो पानी को खराब कर देते हैं तो पानी का प्रदूषण हो जाता है। तो याद रखना, इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में इसकी डेफिनेशन छाप देनी है। बात कर लेते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वें क्वेश्चन में भैया तो आपसे क्या पूछा है, भैया तो वृद्धि और विकास में अंतर हो गया, कैलोरी किसे कहते हैं ये हो गया, जल प्रदूषण हो गया। अब आपका जो 17वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं और गीता के अनुसार योग की परिभाषा दीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं भैया तो इन दोनों में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो 18वां क्वेश्चन गीता के अनुसार योग की परिभाषा दीजिए और प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन आपके सामने भैया तो याद रखना, किसी दुर्घटना या चोट के समय तुरंत दी जाने वाली मदद को प्राथमिक उपचार कहते हैं। याद रखना,
यानी कि आपको चोट लग जाती है और अचानक आप उसमें कुछ दवा लगाते हैं तो उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। और अभ्यास गीता के अनुसार योग की क्या परिभाषा है, वो अभ्यास गीता के अनुसार योग कर्मों में अभ्यास कुशलता और मानसिक स्थिरता का काम करता है। योग अभ्यास अगर आप योगा करोगे तो आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, याद रखना, जो आपकी मानसिक सोच है वो बदल जाएगी। तो दोनों क्वेश्चनों की डेफिनेशन आपको बता दिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश को कर देना और हिंदी वाले हिंदी को लिख देना। बात करते हैं भैया तो अगला जो 19वां प्रश्न है, 19वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, याद रखना कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, प्राथमिक उपचार के नियम क्या क्या है। तो प्राथमिक उपचार अभ्यास तो प्राथमिक उपचार वह सहायता है जो किसी दुर्घटना के समय तुरंत दी जाती है। याद रखना, ये मैंने पहले भी बताया आपको, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको। और 20वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं। तो कुपोषण से आप क्या समझते हैं कि जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो उसे हम कुपोषण की स्थिति में रखते हैं। याद रख लेना, ये 20वें क्वेश्चन की डेफिनेशन आपको बता दिए। और आपका जो लास्ट का क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति के लिए दैनिक संतुलित आहार की तालिका क्या है। तो यानी कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ है बिल्कुल, उसको क्या क्या खाना चाहिए। याद रखना, जो सुबह का भोजन है तो दूध, फल, अंकुरित अनाज, ये सुबह के टाइम खाना चाहिए। नाश्ते में क्या लेना चाहिए, दलिया, उपमा, अंडा या टोस्ट। तो याद रखना, ये तो दोपहर का खाना आपका चपाती, दाल, सब्जी, सलाद, दही आदि वगैरह खाना चाहिए। शाम का नाश्ता क्या हो जाएगा, फल या हल्का स्नैक और रात का या चावल, ये भी आपके सब्जी में क्या लेना चाहिए, सब्जी में दाल वगैरह ये लेनी चाहिए। तो याद रखना, यहाँ तक आपके जो 21 क्वेश्चन अभ्यास वो कंप्लीट होते हैं। तो 21 क्वेश्चन अभ्यास मैंने आपको करा दिए, बस आपको तो क्या है पेपर में बस छापने। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी, कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है 8 मई का अभ्यास, तो बस आपको क्या करना है, एंड में एक कमेंट जरूर करना है, एक कमेंट अभ्यास और एक लाइक करना है। कमेंट में करना है कि आप कहाँ से क्लास को देख रहे हो, और लाइक हर बच्चा करेगा, कमेंट हर बच्चा करेगा, बस ये चीज़ आपसे मांगिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट और लाइक ज़रूर करना अभ्यार्थियों, ये हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बस आपका कुछ नहीं जा रहा है, एक लाइक और एक कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में छाप देना कि कौन बच्चा कहाँ से क्लास को देख रहा है। उसका नाम लिया जाएगा एंड में, जब भी अगली क्लास आएगी उसमें आपका नाम लिया जाएगा सभी बच्चों के सामने। बस आपको एक कमेंट करना है और एक लाइक करना है। मिलते हैं अभ्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।